Today we start the topic on programming in C and the topic is sorting algorithm. तो देखते हैं सबसे पहले कि sorting क्या होता है, then algorithm. A sorting algorithm is used to rearrange a given array or list of element according to the comparison operator on the elements. The comparison operator is used to decide the new order of element in the respective data structure. मीन्स सॉर्टिंग क्या होता है, किसी भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को किसी सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है. बहुत जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिया गया है अल्फ़ाबेटिकल में B, C, A और D. तो इसको किसी भी सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है. यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो सीक्वेंस में A, B, C, D और अगर इसको अपोजिट कर दे तो D, C, B, A. यहाँ पे ऑर्डर अगर चेंज कर दे तो पहला लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरे लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में. दिए गए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को किसी सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है. सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एलिमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन इन सम काइंड ऑफ ऑपरेटर, इन सम काइंड ऑफ ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर में दिए गए कलेक्शंस को, एलिमेंट के कलेक्शन को ही अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए लिस्ट ऑफ वर्ड्स कुड बी सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली और बाय अ लेंथ. या तो इसको कोई भी जैसे वर्ड्स का लिस्ट दिया हुआ है तो उसको या तो हम अल्फ़ाबेटिकली रीअरेंज कर सकते हैं या फिर क्या करेंगे उसके लेंथ के हिसाब से. अब चूंकि वर्ड्स दिए हैं तो वर्ड्स के लेंथ के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं. अ लिस्ट ऑफ सिटी कुड बी सॉर्टेड बाई पॉपुलेशन और बाई एरिया. लिस्ट ऑफ सिटी को या तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, और या तो फिर लिस्ट ऑफ सिटी को उसके एरिया के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाता है सॉर्टिंग प्रोसेस. सॉर्टिंग जो है अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे कि यहाँ पे अभी हम दो ऑर्डर तो यहीं पे देख लिए, एक असेंडिंग ऑर्डर एक डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसी को ही और अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है. तो सॉर्टिंग यहाँ पे मेनली 6-7 टाइप के होते हैं. इसके अलावा भी और भी सॉर्टिंग है, बट यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे. इसमें से पहला है सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा है बबल सॉर्ट, तीसरा इंसर्शन सॉर्ट, नेक्स्ट है क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडियस सॉर्ट. तो देखते हैं एक एक करके कि कौन से सॉर्टिंग में किस प्रकार का प्रोसेस फॉलो किया जाता है. सबसे पहले है बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल नाम से ही क्लियर है कि सॉर्ट यहाँ पे बबल्स के थ्रू होगा, जो पानी के जो बुलबुले होते हैं उस प्रकार से. मतलब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को सबसे पहले तो कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर के बाद फिर वो क्या करेगा, बबल्स के थ्रू उसको वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया जाएगा. मतलब वहाँ पे बबल्स जैसे ही वहाँ पे क्या होता है, स्वैपिंग का प्रोसेस होता है. बबल सॉर्ट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट एंड स्वैप्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड गोज टिल द लास्ट एलिमेंट. बबल सॉर्ट क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के एलिमेंट से क्या करता है, कंपेयर करता है. देन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, उस वैल्यू को इंटरचेंज कर देता है, और यही प्रोसेस लास्ट एलिमेंट तक अप्लाई किया जाता है. दिस इटरेशन रिपीटेट्स फॉर n-1 टाइम्स. इस टाइप के इटरेशन का n-1 टाइम्स तक रिपीटेट होता है. वेयर n इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 अलग अलग वैल्यूज़ कंसिडर किया गया है, 5, 4, 9, 1 और 0. अब हमको इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है. सॉर्ट करना है मतलब अरेंज करना है. तो यहाँ इसको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले वो क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे वो सेलेक्ट करेगा. इसके बाद इस एलिमेंट को ये सेकेंड वैल्यू से कंपेयर करेगा कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है. अब वो जो कंपेरिजन है वो दिए गए यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उसको कंपेयर करेगा कि यूज़र जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू को सॉर्ट करना चाहता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो इसके थ्रू ये नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते जाएगा. यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो वो उस वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन है तो उस वैल्यू को सेलेक्ट करेगा. उसके बाद देन 1 by 1 इस प्रकार से वो लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर करके फिर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन वैल्यू को क्या करते जाएगा, स्वैप करते जाएगा. और इस प्रकार हमको फाइनली एक सॉर्टेड लिस्ट हमको मिल जाएगा. कंपेयरिंग स्वैपिंग 2 एलिमेंट्स लाइक स्मॉल स्वैप बबल्स. कंपेयर और जो स्वैपिंग का जो प्रोसेस है 2 एलिमेंट्स का, वो स्मॉल सोप बबल्स के जैसे होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बबल सॉर्ट पड़ा. यहाँ पे देखो ये पानी, ये जो है सोप के जो बुलबुले होते हैं उस प्रकार से ये क्या करेगा, बबल्स के जैसे ही ये क्या करता है, स्वैप करता है. वैल्यू को कंपेयर करने के बाद उसको स्वैप करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बबल सॉर्ट पड़ा. देखते हैं इसका एल्गोरिथम. स्टेप 1, यहाँ
इनपुट n एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ए, यहाँ पे एक एरे का एल्गोरिथम दिया गया है। स्वैप बबल सॉर्ट, एरे के एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले nth एलिमेंट को, एरे ए के nth एलिमेंट को यहाँ पे इनपुट करेंगे और i की वैल्यू को यहाँ पे इन्हें स्लाइस कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप में रिपीट थ्रू स्टेप 4 वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे स्टेप 4 में यहाँ पे एक लूप अप्लाई किया गया है और ये जो स्टेप है, जैसे इनिशियलाइज करने के बाद का जो स्टेप है वो सारा तब तक रिपीट होगा स्टेप जब तक कि i की वैल्यू लेस देन n ना आ जाए, तब तक वैल्यूज़ क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में j को सेट कर दिए हैं यहाँ पे, j इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोसेस रिपीट थ्रू स्टेप 4 वाइल j इज लेस देन n-1। यहाँ पे वाइल लूप अप्लाई किया गया है जहाँ पे j की वैल्यू को लेस देन है n-1 से, और एक कंडीशन लगाया गया है इफ़ a j एरे एलिमेंट है यहाँ पे a ऑफ j इज ग्रेटर देन a j प्लस 1। एक अनदर वेरिएबल टेम्प है, टेम्प इक्वल्स टू ai a j, टेम्प इक्वल्स टू a j इक्वल्स टू a j प्लस 1 और a j प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प। तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक रिपीट करेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन n ना हो जाए। जैसे ही लेस देन n होता है फिर ये डायरेक्टली एग्जिट कर जाएगा। स्टेप 4 डिस्प्ले द सॉर्टेड एलिमेंट ऑफ एन एरे i इक्वल्स टू i प्लस 1। स्टेप 5 में क्या है, अब इस एरे एलिमेंट को यहाँ पे अब सॉर्ट हो गया है, ये जो प्रोसेस है वो सॉर्टिंग का है। तो जैसे ही लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड हो जाते हैं तो अब हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, i इक्वल्स टू i प्लस 1, देन क्या हो जाएगा वो एग्जिट। तो ये है बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। ठीक है, इसका देखते हैं अब आगे प्रोग्राम नेक्स्ट पार्ट में।